हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोमेंट्स बुक का 4th चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे इंडियन ऑथर आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। आर के लक्ष्मण के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो उनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 और वे 26 जनवरी 2015 को गुजर गए थे। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर जर्नलिज्म भी मिल चुका है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उन सब का हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। तो ये जो कहानी है, ये कहानी गणेश को कहा जा रहा है, गणेश को बताया जा रहा है। किसके द्वारा? महेंद्रा के द्वारा। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। तो महेंद्रा जो है वो क्या है? वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है जो कि एक फर्म में काम करता है, कंपनी में काम करता है, जो कि सुपरवाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिजेज़ वगैरह जो बनते हैं, पुल वगैरह जो बनते हैं, डैम्स वगैरह बनते हैं और इसी तरह के जगहों के लिए। महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। देखिए यहाँ पर साइट का मतलब जगह होता है, ठीक है। तो महिंद्रा का काम क्या था? उसका काम था कि उन जगहों पर नज़र रखना जहाँ पर कि उसका पोस्टिंग हुआ है, ठीक है, जहाँ पर कि उसको काम दिया गया है कि वहाँ का काम कैसा चल रहा है, ये उसका काम था, वहाँ पर नज़र रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। देखिए, he had to keep moving from place to place। देखिए, उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, ठीक है। जब जब उसको उसका हेड ऑफिस ऑर्डर देता था, कोल माइनिंग जगह से, जहाँ पर कि कोल माइन हो रहा है, वहाँ से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट की ओर, ठीक है, फिर वहाँ से और कहीं, इस तरह से उसको हमेशा घूमना पड़ता था। रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट के बाद उसे एक केमिकल प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर जाना था। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। देखिए, he was a bachelor। बैचलर मीन्स क्या होता है? अनमैरिड, अविवाहित। तो वह एक बैचलर था, वह एक अविवाहित इंसान था। उसकी ज़रूरतें भी कम थीं, बहुत ही सिंपल थीं। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। तो जो रसोइया था, जो कुक था महेंद्रा का, ईश्वरन, वो महेंद्रा से थोड़ा अटैच्ड था, वो थोड़ा उससे जुड़ा हुआ था और उसको उस जगह पर फॉलो करता था, उसके साथ साथ जाता था जहाँ जहाँ पर भी महेंद्रा का पोस्टिंग होता था, और वो कभी कोई कंप्लेन नहीं करता था, कभी कोई शिकायत नहीं करता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। ईश्वरन जो है वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और उससे रात में बातें भी क्या करता था? चैटिंग मतलब होता है बात करना। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। वह अनंत कहानियाँ बना सकता था, वह बहुत सारी एनेक्डोट्स भी बना सकता था, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। देखिए, एनेक्डोट्स मतलब क्या होता है? एनेक्डोट्स मतलब होता है ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ जो कि रियल इंसिडेंट या रियल पर्सन पर बेस्ड हो। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी
to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. देखिए ईश्वरन के पास एक और भी कमाल की एक तरह की उनके पास शक्ति थी, यूँ कहें कि उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो जो है अलग अलग चीज़ों से भी, मतलब अगर खाने का इंग्रेडिएंट्स, खाने का सामान कम भी है तो भी वह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अच्छा खाना बना ही लेता था। देखिए डेसोलेट मतलब होता है वीरान जगह, ऐसी जगह जहाँ पर कि कोई लोग रहते नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह भी नहीं थे, ठीक है। दूर दूर तक कोई शॉप, कोई दुकान नहीं होता था, फिर भी जो है ईश्वरन कहीं ना कहीं से मैनेज करके टेस्टी खाना बना ही लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. वह चमत्कारिक रूप से कहीं से भी जादुई तरीके से बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी खाना बना देता था, ठीक है। उसमें फ्रेश ताज़ी सब्जियां हुआ करती थीं, और यहाँ तक कि ये जो नया जगह था जो कि एक जिंक शीट का, मतलब जो केमिकल प्लांट वगैरह में ये आया हुआ था, तो उसका जो जगह था, देखिए शेल्टर मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक हिंदी हुआ आश्रय, और कंजर का मतलब हुआ जादुई तरीके से, और मिरेक्युलसली का मतलब हुआ चमत्कारिक रूप से। ओके, तो इस नए जगह पर भी यह पता नहीं कहाँ से एकदम से ताज़ी ताज़ी सब्जियों के डिलीशियस खाना बना लेता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र सुबह में जल्दी उठता और नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद वह काम पर निकल जाता, साथ ही साथ वह अपने साथ खाना भी कैरी करता था जो कि ईश्वरन उसके लिए बना करके दे देता था, जो कि उसका लंच हुआ करता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Meanwhile means होता है उस दौरान, ठीक है। टैडी मतलब होता है साफ करना, लीजरली मतलब होता है आराम से। तो उस दौरान मतलब जब महेंद्र ऑफिस में रहता था, उस दौरान ईश्वरन पूरा जो शेड था, जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, उसको साफ़ करता था, कपड़े वॉश करता था, धोता था, और बड़े आराम से नहाता था। सेवरल मीन्स होता है कई, तो वह कई सारे बाल्टी पानी का अपने पर उड़ेलता था, अपने सर पर उड़ेलता था। और देखिए मटर मतलब होता है बुदबुदाना, और कोई प्रार्थना वो बुदबुदाता था, ठीक है, पूरे नहाते समय। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. नहाते नहाते उसका लंच का टाइम हो जाता था, तो फिर वो खाना खाता था, खाना खाने के बाद वो किताब पढ़ता था, और उसके बाद वो सोने जाता था। सोने से पहले वह किताब पढ़ता था। देखिए यहाँ पर डोजिंग ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है। तो दोपहर में जब वो झपकी लेता था तो उसके पहले वह किताब पढ़ता था। जो किताब हुआ करता था वो आम तौर पर तमिल की थ्रिलर, देखिए थ्रिलर मतलब होता है जिसमें कि आपको रोमांच मिले, ठीक है। तो ऐसा रोमांच वाला वो कहानी पढ़ता था जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हुआ करते थे, ठीक है। उस कहानी की जो काल्पनिक घटनाएं वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें ईश्वरन इस तरह से खो जाता था जैसे कि मानो वो उसके वश में आ गया हो। देखिए थ्रायल मीन्स है ना, यहाँ पे थ्रायल मीन्स होता है वश में होना, ठीक है, या वश में आ जाना। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account.
ईश्वरन जो कहानियाँ बताता था, जो भी वो विवरण देता था, वो भी उन तमिल लेखकों की कहानियों से ही प्रभावित हुआ करता था जिनकी कहानियाँ ये ऑलरेडी पढ़ा था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब भी वह अपनी छोटी छोटी कहानियाँ बताता था तो वह कोशिश करता था कि उस इंसिडेंट को, उस घटना को वो इस तरीके से बताए, इतना सस्पेंस क्रिएट करके बताए, ठीक है, और जिससे कि काफ़ी मज़ा आए, और साथ ही साथ ये भी कि वो लास्ट में जो है ना बहुत ही एक सरप्राइज़ रखता था, मतलब कि वो उस सस्पेंस को क्रिएट रखता था, और जो अंत होता था, जो एंडिंग होता था, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता था किसी को। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एक अगर छोटी सी बात है कि उसको उसको अगर ये बात कहनी है कि हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, तो वो इसको इस तरीके से कहता, वो अपनी आईब्रोज, अपनी भौहों को चढ़ा लेता, ठीक है, और अपने हाथों को पूरा, ठीक है ना, एक अलग तरीके से हाव भाव बना करके वो कहता कि रोड पूरा सुनसान था। डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान, और मैं अकेला था। अचानक से मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़ा सा विशाल, ठीक है, इनॉर्मस मतलब विशाल, एक विशाल बूशी बीस्ट मतलब झाड़ीदार दानव, ठीक है, झाड़ीदार दानव पड़ा हुआ था, रोड पर पड़ा हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से वो छोटी सी बात को बड़ा ही सस्पेंस तरीके से बता रहा है। I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. मैं आधा झुका और वापस जाने वाला था, लेकिन जब मैं थोड़ा नज़दीक गया तो मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ पेड़ है। ये सब सुनने के बाद महेंद्रा अपने आप को स्ट्रेच करता, खींचता, और कैनवास चेयर पर चूँकि वो बैठा होता था तो उस पर वो पीछे की ओर जाता। देखिए कैनवास चेयर क्या होता है कि ये कपड़े का बना होता है, या तो उसमें लेदर वगैरह लगे होते हैं, और उसको फोल्ड किया जा सकता है, तो खास करके इसका यूज़ कैंप वगैरह में होता है। और वो बड़े ही ध्यान से ईश्वरन की कहानियों को सुनता बिना कोई सवाल किए। अनक्रिटिकली मतलब हुआ बिना आलोचना किए, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बिना सवाल किए। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. The logs are hauled onto the lorries by elephants. ईश्वरन कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वह जगह टिम्बर मतलब होता है वैसी लकड़ियाँ जिससे कि फर्नीचर्स बनते हैं, तो टिम्बर के लिए वह जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, तो कहता है कि वहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, तो कहते हैं कि देखिए लॉग्स मतलब क्या होता है, लकड़ी के गट्ठे, तो लकड़ी के गट्ठों को जो है वो हाथियों के द्वारा लॉरीज पर रखा जाता था। लॉरी मतलब क्या होता है, गाड़ियाँ, ठीक है, ढोने वाला गाड़ी। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, when they turn wild even the most experienced mahout is not able to control them. तो वे लोग बहुत बड़े बड़े दानव हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. जब वे लोग जंगली बन जाते हैं तो वे लोग भी, वैसे माहौत भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, वे लोग भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखिए प्रोलॉग मतलब होता है शुरुआत, यहाँ पर हम बोलेंगे शुरुआत, और इलाबोरेट मतलब हुआ प्रस्ताव रखना। तो इस तरह के शुरुआत के बाद वो जो है एलिफेंट के बारे में एक
एनेक्डोट बताता। एनेक्डोट मतलब क्या हुआ, ऐसी कहानी जो कि रियल इवेंट पर बना हो, किसी पर्सन के बारे में या फिर इवेंट इंसिडेंट के बारे में। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक टस्कर टिम्बर यार्ड से भाग गया। देखिए टस्कर मतलब क्या होता है, टस्कर मतलब होता है ऐसा हाथी जिसके पास की टस्क हो। देखिए टस्क मतलब क्या होता है, हाथी का वो वाला दांत जो हम बाहर से देखते हैं, ठीक है, जो कि दोनों साइड होता है एक। तो जो टस्कर था वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। रो मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ भटकना। और जो है वो झाड़ियों में अपने पैर रख करके उसको कुचल रहा था। वाइल्ड क्रीपर्स, के क्रीपर्स मतलब होता है लताएं, ठीक है, तो उन लताओं को ये चीर रहा था एकदम से। फिर जो ब्रांचेस वगैरह मिल रहे थे, पेड़ों के तनाएं, पेड़ों की तनाओं को, ठीक है, तोड़ते हुए, अपनी इच्छा से तोड़ते हुए ये इधर उधर भटक रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। तो कहता है कि आप जानते हैं सर, जब कोई हाथी पागल हो जाए तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो काउट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। ईश्वरन अपनी कहानी सुनाते सुनाते खुद इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो फ्लोर से उछता, जंप करता, कूद जाता और अपने पैर को ऐसे रखता जैसे कि वो उस पागल हाथी का मिमिक्री कर रहा है, उस पागल हाथी को कॉपी कर रहा है, जैसे कि उसके तरह वो एक्ट करने का कोशिश कर रहा है। एम्यूलेशन का मतलब हुआ कॉपी करना या उसके तरह से एक्ट करना, मिमिक्री करना। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. जो हाथी था वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। देखिए आउटस्कर्ट्स मतलब हुआ शहर का बाहरी इलाका। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक माचिस्टिक्स, और जो बाड़े थे, जो फेंसेस थे, उसको माचिस के तीलियों की तरह तोड़ रहा था। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. देखिए स्मैश मतलब हुआ चकनाचूर करना। वह फिर मेन रोड पर आया, जो हाथी, जो पागल हाथी था वह मेन रोड पर आया, और जो है वह स्टॉल्स जिसमें कि लोग अपना फल बेच रहे थे, मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, उन सब दुकानों को चकनाचूर कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। लोग घबराहट में इधर उधर भगदड़ मचा करके भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब जो है वो हाथी कहाँ आ गया, एक स्कूल ग्राउंड पर चला आया जहाँ पर कि बच्चे खेल रहे थे। वह हाथी स्कूल के दीवार को, जो कि ब्रिक वॉल था मतलब ईंटों का दीवार था, उसको तोड़ते हुए अंदर चला आया। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे लड़के क्लासरूम के अंदर भाग गए और दरवाजे बंद कर दिए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. वो दैत्य हल्का सा गुर्राया और इधर उधर भटक रहा था। उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट को खींच दिया, वॉलीबॉल का नेट को फाड़ दिया, उसको गिरा दिया, और जो एक ड्रम रखा हुआ था पानी के लिए उस पर जोर से पैर मारा जिससे कि वह ड्रम फट गया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो श्रब्स थे आसपास में छोटे छोटे पौधे थे उन सबको उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इस बीच में, इस दौरान जितने भी शिक्षक थे, टीचर्स थे, वो सारे चढ़ गए थे। कहाँ चढ़ गए थे? टेरेस पर चढ़ गए थे। स्कूल बिल्डिंग का जो टेरेस था वे लोग वहाँ पर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट। वहाँ से वे लोग मजबूर हो करके, ठीक है, असहाय हो करके
एलिफेंट का, हाथी का जो तांडव था, आप यूँ कहें कि वो जो तबाही मचा रहा था, उसको वे लोग देख रहे थे। देखिए हेल्पलेसली मतलब होता है मजबूरी से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। उस ग्राउंड पर कोई भी एक इंसान वहाँ पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां सुनसान हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो कि जो लोकल लोग हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो निवासी हैं, वे लोग पूरे शहर को अचानक से छोड़ कर के गायब हो गए। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और इस पूरे ड्रामा को छत पर से देख रहा था, वॉच कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता मेरे साथ अचानक क्या हुआ, मुझे अचानक क्या समझ में आया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। एक टीचर के पास छड़ी थी, वो छड़ी मैंने ले लिया और मैं ग्राउंड पर चला गया। मैं उस मैदान पर चला गया जहाँ पर कि वह पागल हाथी था। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. But I moved slowly towards it, stick in hand. वह हाथी गुर्राया और बड़े खतरनाक तरीके से उसके सूंड पर जो पेड़ का ब्रांच था, तना था, उसको घुमाया, स्वंग, फेंक दिया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। उसने अपने पैर को नीचे रखा ज़मीन पर, ऐसे इतना ज़ोर से रखा और ऐसे किक मारा जैसे कि जिससे कि बहुत सारा धूल उड़ गया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा ही डरावना दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसके आगे गया, स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ पर क्या था, वो छड़ी था। पीपल वेयर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। बगल के घर के छतों से लोग इस पूरे सीन को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वे सब मोहित हो गए हैं, हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। उस हाथी ने मुझे मतलब गुस्से से देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थी गुस्से से। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, वह मेरी ओर भागने के लिए तैयार था, रेडी था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। इसने अपना सूंड उठाया और बहुत ही जोर से तीखी आवाज़ निकाला अपने सूंड से। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड। उस पल मैं आगे बढ़ा, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उस पर वार किया। Its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके टोनेल पर, उसके अंगूठे पर वार किया। बहुत ही जल्दी से मैंने उस पर वार किया, बहुत ही क्विक मैंने वार किया, जिससे कि वो जो दानव था, वो जो दैत्य था, वो जो हाथी था, वो एकदम से शॉक्ड हो गया था, वो स्टन्ड हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। और जो है ऐसा लग रहा था कि मानो वो धीरे धीरे वो काँप रहा है, पूरे सर से लेकर के पाँव तक वो काँप गया और वो कोलैप्स हो गया, गिर गया वहाँ पर। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इस पॉइंट पर देखिए, अभी जो क्लाइमेक्स हो रहा है उसको तो सस्पेंस क्रिएट करना था, तो वो क्या कर रहा है, ईश्वरन यहाँ पर कहानी को छोड़ दे रहा है, मतलब अधूरा छोड़ दे रहा है। और वो खड़ा होता है और वो बुदबुदा के कहता है, बड़बड़ा के कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा गैस जला करके, और जो रात का खाना, जो डिनर है, उसको गर्म करके वापस आऊँगा। महेंद्रा, हु हैड बीन लिसनिंग
with rapt attention would be left hanging. महेंद्रा जो कि पूरा मगन होकर के पूरी ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था, वो अब बीच में ही लटक गया था। मतलब क्या हुआ, वो अभी सोच में डूब गया था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब इस कहानी का क्लाइमेक्स पूरा हो। When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. जब ईश्वरन वापस आता तो वह कहानी को वहाँ से शुरुआत नहीं करता, बल्कि महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था कि कहानी का कंक्लूजन, कहानी का क्लाइमेक्स अभी तक बाकी है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Iswaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. तो वो कहता, ईश्वरन कहता कि खैर हाँ, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उस एनिमल को, उस हाथी को, उस जानवर को फिर से जिंदा किया जा सके। रिवाइव मतलब होता है जिंदा, फिर से जिंदा करना। वेटनरी डॉक्टर मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, देखिए श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाना, तो वह कैजुअली मतलब बिना ध्यान दिए हुए, तो बड़ा ही कैजुअल तरीके से अपना कंधे उचकाता और वो कहता 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. 2 दिनों के बाद जो हाथी था उसको ले जाया गया उसके माहौत के द्वारा, जंगल में उसको ले जाया गया। How did you manage to do it? Ishwaran, how did you bring down the beast? It has something to do with a Japanese art, I think, sir. Karate or Jiu-Jitsu, it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. महेंद्र ने पूछा कि ईश्वरन, तुमने किस तरह से मैनेज किया, तुमने किस तरीके से उस दैत्य को, उस जानवर को, विशाल जानवर को तुमने गिरा दिया, तुमने ऐसा कैसे किया? तो ईश्वरन कहता है, सर ये एक जापानीज़ आर्ट है, कराटे या इसको जी जित्सु कहा जाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कहीं पर। यह थोड़े देर के लिए नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. एक भी दिन ऐसा न गुजरा होगा जिस दिन ईश्वरन ने कोई कहानी न सुनाया हो महेंद्रा को। ऐसी कहानी जिसमें कि एडवेंचर होता है, हॉरर, सस्पेंस, डरावनी कहानी, सस्पेंस रोमांच वाली कहानी, ठीक है, इस तरह की कहानियाँ रोज़ सुनाया करता था ईश्वरन महेंद्रा को। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, भले ही वो कहानी सुनने लायक हो या फिर ना हो, भले ही उस कहानी को अच्छा माना जाए या फिर ना माना जाए, सही माना जाए या ना माना जाए, फिर भी महेंद्रा उस कहानी को सुना करता था और उसको एंजॉय किया करता था, क्योंकि उस कहानी को इस तरीके से ही कहा जाता था, इतने यूनिक तरीके से कहा जाता था कि महेंद्रा को सुनने में मज़ा आता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. ईश्वरन महेंद्रा के लिए एक टीवी का ऑप्शन था, इवन टीवी से भी बेहतर ऑप्शन था। टीवी देख करके वो जितना एंजॉय नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा एंजॉय वो ईश्वरन की कहानियाँ सुन करके करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." एक सुबह जब महेंद्रा नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि क्या आज रात मैं कुछ स्पेशल खाना बना सकता हूँ। तो उसने कहा, आखिरकार आज एक शुभ दिन है, हमारे परंपरा के हिसाब से, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से आज के दिन, आज की रात मतलब हम लोग
व्यंजन बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं अलग अलग तरह के, ताकि हम अपने पूर्वजों के आत्माओं को खिला सकें। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। उस रात महेंद्रा ने अब तक का सबसे बेहतरीन खाना खाया था, डिनर खाया था। उसने ईश्वरन की तारीफ़ की, उससे कहा कि उसकी खाने बनाने की तकनीक बहुत ही अच्छी है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही खुश लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, बट वो उस अलौकिक चीज़ों में, सुपर नेचुरल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व पा रहा था। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. आप जानते हैं सर, ये पूरे फैक्ट्री का एरिया जहाँ पर कि हम लोग रह रहे हैं, यह एक समय में बरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान हुआ करता था, ईश्वरन ने कहा। महेंद्रा, जो कि खाना खाने के बाद, एक संतुष्टि वाला खाना खाने के बाद इत्मीनान से आराम कर रहा था, वह झटके से उठ जाता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन आगे कहता है कि मैं तो इसको पहला दिन ही जानता था, क्योंकि उस दिन मैंने क्या देखा था? एक ह्यूमन स्कल, एक इंसान की खोपड़ी देखा था जो कि रास्ते पर पड़ा हुआ था। ईश्वरन कहता है कि अब भी मैं बहुत सारे खोपड़ियों और हड्डियों को पार करके आया हूँ। तो मतलब ईश्वरन यहाँ पर उसको कह रहा है, महेंद्रा को कह रहा है कि इस जगह पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ के रास्ते में खोपड़ी और हड्डी मिलते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon, it is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. ईश्वरन कहानी सुनाते रहता है और बताता है किस तरह से कभी कभी वो रात में भूतों को देखा करता था। वो कहता है कि मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता, मैं एक ब्रेव इंसान हूँ, मैं एक साहसी इंसान हूँ। लेकिन एक बार एक औरत थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी भूत थी। वह मुझे दिखाई दी रात के 12 बजे, जब फुल मून था, जब पूर्णिमा था। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही भद्दी थी वो, विथ मैटेड हेयर, उसके बाल एकदम से उलझे हुए थे, उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था, सूखा हुआ था। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, ऐसा लग रहा था मानो कोई स्केलेटन हो, वह अपने हाथ में फीटस रखी है, अपने आर्म्स में फीटस रखी है। फीटस समझते हैं? भ्रूण, भ्रूण को रखे हुए, ठीक है। अनबॉर्न बेबी जो होता है ना, उसको फीटस कहा जाता है। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. महेंद्रा ये पूरी बात सुन करके काँप गया, ठीक है। वो शिवर्ड हो गया, काँप गया, और वो बीच में टोकते हुए ईश्वरन को बोलता है कि ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो, यू आर क्रेजी। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, आत्माएं, भूत ये सब नहीं हुआ करती हैं। ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन का चीज़ है, ये बस तुमने कल्पना करके रखा है। चलो तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ और साथ ही साथ अपना दिमाग भी चेक करवा लेना।
तुम बकवास कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. यह बोल करके महेंद्रा रूम छोड़ दिया और सोने के लिए चला गया। उसने ऐसा सोचा कि ईश्वरन जो है अब कुछ दिनों के लिए गुस्से में रहेगा, वो बदले की भावना में रहेगा। लेकिन अगली सुबह वह ईश्वरन को देख करके सरप्राइज्ड हो गया। सल्क मतलब होता है गुस्से की भावना में जो हम गुस्साते हैं, तो वो होता है सल्क करना, सल्किंग करना। लेकिन अगली सुबह जब वो देखता है कि ईश्वरन तो एकदम से खुश है और बातें भी कर रहा है, बड़ा उसको आश्चर्यचकित लगता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। उस दिन के बाद महेंद्रा अपनी ब्रेव बातें तो करता था, ऐसा दिखाता था कि वो इन सब चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन जब भी वो बेड पर जाए तो उसको बड़ा ही असहज महसूस हो। हर रात वो अंधेरे में देखे और वो खिड़की से बाहर देखे, खिड़की जो कि उसका बेड के नज़दीक था, ठीक है, वो उसके बाहर देखता था अंधेरे में जो वहाँ पे छाया बन रही थी, जो शेप्स बन रहे थे आसपास के जगहों में, उसको बड़े ध्यान से देखता, उसके मूवमेंट को बड़े ध्यान से देखता। Outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. तो वो इस चीज़ का कंफर्मेशन करना चाहता था कि वहाँ पे जो छाया बन रही है वो सब कहीं इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन वो बस इतना ही देख पाता कि जो फैक्ट्री का जो बल्ब, जो बिजली जो वहाँ जो चल रही थी, जो लाइट चल रही थी, बस उसी का चमचमाता हुआ लाइट वो बस देख पा रहा था और उसे कुछ नहीं दिखता था। विसिनिटी मीन्स होता है आसपास। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. महेंद्रा को चांदनी रात में घूमना, चांदनी रात में पूरा लैंड देखना जो कि हर तरफ से दूधिया कलर का दिखाई देता, उसको ये सब देखना बड़ा ही पसंद था। लेकिन जिस रात से ईश्वरन ने उसको उस घोस्ट के बारे में बताया है जो कि एक फिटस को लेकर के थी, उसके बाद से वो अब जो है चांदनी रात में बाहर जाना पसंद नहीं करता है। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. एक रात महेंद्रा जग गया। वो क्यों जगा? क्योंकि एक विंडो के पास से कुछ मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी। मतलब ठीक है ना, मौन करना मीन्स होता है विलाप करना। तो हुआ क्या कि एक रात को वो महेंद्रा जग गया, उसके खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो पहले तो उसको लगा कि ये किसी बिल्ली की आवाज़ आ रही होगी, वो किसी चूहे को ढूंढ रही होगी। लेकिन वो जो साउंड था वो थोड़ा सा हार्श था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श था कि वो आवाज़ बिल्ली का नहीं हो सकता है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। उसने विंडो से बाहर देखने की अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल किया, उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि हो सकता है वहाँ पर एक ऐसा दृश्य हो जाए जिससे कि उसका धड़कन रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन अब वो रोने की आवाज़ और तेज़ हो रही थी, और जितनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी उतनी ज़्यादा लग रही थी कि यह आवाज़ बिल्ली की नहीं है। फेलिन मतलब बिल्ली का आवाज़, वेलिंग मतलब रोना। He could not resist the temptation anymore. वह अब और अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside.
ठीक है। अपने आप को विंडो सिल मतलब होता है विंडो का जो नीचे का एरिया होता है ना, तो वहाँ पर से अपने आप को नीचे रखा और उसने सर उठा करके बाहर देखा। चांदनी रात थी, हर जगह बस चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहीं पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, एक बहुत ही काला घना ऐसा कोई चीज़ था, ठीक है ना, जिसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। महेंद्र ये देख करके डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह अपने बेड पर आया, अपने तकिए के नीचे चला गया, तकिए पर चला गया और वह घबराने लगा। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. धीरे धीरे वह इस चीज़ से, इस जो डर था इससे रिकवर हुआ और वह अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा और बाद में वो एक कंक्लूज़न पर पहुंचा कि ये बस उसका वहम है। उस कहानी सुनने के बाद ये वो सब चीज़ें इमेजिन कर रहा है और इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इसके साथ खेल रहा है, मतलब ये बस इसका वहम है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। देखिए, रात में अपने आप को ये कन्विंस कर लिया कि वो बस इसका वहम है, वो कोई घोस्ट नहीं है जो अपने हाथ में फिटस लेकर रखी थी, ठीक है, और ये सोच करके सो गया। सुबह वह उठा, ठीक है, उसने स्नान किया, नहाया और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अब तक वो कल रात की जो डरावनी बातें थी, डरावनी चीज़ थी, जो उस भूत की जो डरावनी यादें थी, अब तक वो भूल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसका स्वागत किया, ठीक है, उसको ब्रेकफास्ट कराया और फिर उसको लंच पैकेट दिया और उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। जैसे ही अब महेंद्र बाहर जाने ही वाला था, ठीक है, ईश्वरन दांत दिखा करके बोलता है, ठीक है, ग्रीन मतलब होता है दांत दिखा करके बोलना, ठीक है, तो बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म्स। तो कहता है कि सर, क्या आपको याद है एक दिन मैंने आपसे कहा था कि एक औरत थी, एक औरत की भूत थी जो अपने हाथ में फीटस, एक भ्रूण को रखी हुई थी। यू वेर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे इन सब चीज़ों की कल्पना करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर महेंद्रा को ईश्वरन ये याद दिला रहा है कि एक रात मैंने आपको कहानी सुनाई थी भूतों वाली। एक लेडी थी जो कि स्केलेटन वाली थी, उसके बॉडी पे वो अपने हाथ पर एक फिटस को रखी थी और आपने मुझे डांटा था इन सब चीज़ों के बारे में इमेजिन करने के लिए। वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। आपने उसको कल रात खुद देखा था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं दौड़ करके आया था ये सुनने के लिए, वो साउंड जो आपके रूम से आ रहा था, जो आपके रूम से आ रहा था। अब ये सुनने का मतलब आप समझिए, अब महेंद्रा ये समझ रहा है कि वो जो लेडी थी अपने हाथ में वो फिटस रखे हुए, वो इसके कमरे में ही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन। ये सुनने के बाद महेंद्रा डर से कांप गया पूरा, ठीक है, उसके पूरा शरीर कांप गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वह ईश्वरन का इंतज़ार नहीं किया कि वो अपनी बात को पूरा करे, इतना ही सुनना था कि अब उसने फैसला किया। उसने क्या किया? ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। वह भाग करके ऑफिस गया और वहाँ पर एक पेपर उसने पेपर्स दिया अपने ऑफिस में, ये रिक्वेस्ट किया कि उसको इस जगह से, इस भूताहा जगह से, यहाँ से दूसरे जगह भेजा जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि
महेंद्रा वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ईश्वरन के बताने का तरीका की वजह से, उसका इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करने की वजह से महेंद्रा को भी यकीन हो गया कि भूत है और वो उस पर बिलीव कर लिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, और अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू।